हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि बहुत सारे लोग अभी काफ़ी टाइम से टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं। टिकटॉक का जो नया वर्जन कि कह सकते हैं, एक दूसरा वर्जन जो इंडियन आ चुका है मित्रों। और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी कि मित्रों ऐप पाकिस्तानी है। कुछ टाइम से ये खबर चल रही है मीडिया में कि ये मित्रों पाकिस्तानी ऐप है, और इससे पहले बहुत ही धमाल मचाया गया मित्रों इंडियन ऐप है, और वहाँ 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके थे। अभी 2 दिन से खबर आ रही है ये पाकिस्तानी ऐप है, तो यहाँ पर लोगों के दिमाग के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया है। तो आज हम इस वीडियो को लेकर इसीलिए आए हैं ताकि आपके पूरे जो कन्फ्यूजन आ गया है दिमाग के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल उठ गए हैं कि ये पाकिस्तानी ऐप है या इंडियन ऐप है। तो आज हम आपको एकदम क्लियर समझाएंगे कि ये क्या है, कहाँ से आई, कौन इसका ऑनर है और किस देश की ये ऐप है। तो आप इसको पूरा वीडियो आगे तक देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये चाइनीज़ ऐप हटने के बाद आप सब लोग चाह रहे थे चाइनीज़ ऐप को हटाया जाए, तो बहुत सारे लोगों ने इसको रेटिंग डाउन की, और अपने बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूबर्स ने तो खासकर सभी ने चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को अपने फ़ोन से रिमूव कर दिया। उसके बाद ऐसे कि मैं क्या हुआ कि एक इंडियन कंपनी आती है खबर में और मित्रों के नाम से, और उसको बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड शुरू कर दिया। रेटिंग भी बहुत अच्छी दे रहे थे, 4.8 की रेटिंग इस समय वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में चल रही है इस एप्लीकेशन की। बाद में कुछ दिनों बाद फिर से खबर आ रही कि ये एक चाइनीज़ ऐप है, ये चाइनीज़ नहीं, एक पाकिस्तानी ऐप है, इंडियन ऐप नहीं है। तो ऐसे में क्या, हम आपको पूरी सच्चाई, हम गए और यहाँ पे हमने चेक किया कि ये क्या है इसकी सच्चाई। वो सच्चाई आपके सामने हम अपनी ला के आए हैं अभी। तो जान लेते हैं। सबसे पहले जो मित्रों ऐप है वो एक्चुअली है टिक टिक, एक कंपनी है पाकिस्तान की। टिक टिक एक टिकटॉक की तरह ही एक टिक टिक चलता है वहाँ पर। तो वो जो कंपनी है उसको कॉपी किया गया है, एक वहाँ का ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी है, बी बॉक्स करके है करके, और उसने इस एप्लीकेशन को बनाया है। और वो कंपनी सभी एप्लीकेशन को कॉपी बनाती है सबकी, और उस कॉपी बना के उसका जो सोर्स कोड होता है, जो कि सॉफ्टवेयर में काम करता है, एप्लीकेशन बनाने में जो सॉफ्ट कोड होता है, उस कोड को एक वेबसाइट पर डाल देती है सेल करने के लिए। तो वहाँ से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति वहाँ से, वो वेबसाइट बनी इसलिए गई है ताकि बहुत सारे देशों के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो अपने अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह बना के उनके जो सोर्स कोड होते हैं उस वेबसाइट पर डाल देते हैं सेल करने के लिए, ताकि वहाँ से कुछ अर्निंग कर पाएँ। ऐसे में ही एक जो वी बॉक्स कंपनी है पाकिस्तान की, उसने भी टिक टिक का एक कॉपी बनाया और उसको अपने वेबसाइट पर डाल दिया। उस वेबसाइट पर, जो एक सेंट्रल वेबसाइट है, उस पर कोई भी डाल सकता है। आप भी चाहें तो अपने सॉफ्टवेयर को बना के उस पर डाल सकते हैं सेल करने के लिए। तो यदि कोई खरीद लेगा तो वो आपको पेमेंट करेगा और उस सॉफ्ट कोड को खरीद लेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, उस कंपनी ने, बी बॉक्स कंपनी जो पाकिस्तान की है, उसने टिक टिक के एक सोर्स कोड को वहाँ पे डाल दिया था, जो कि एक इंडियन कंपनी ने उसको ख़रीद लिया उस कोड को। बाद में उस कंपनी ने ख़रीद लिया, उसमें कुछ मॉडिफाई करके उसको नया नाम देके मित्रों के नाम से उसको लॉन्च कर दिया। तो आप कह सकते हैं री ब्रांड कर दिया उस चीज़ को। तो बेसिकली अगर वो कही जाए तो अब वहाँ से पाकिस्तान का कोई नाम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो उसने पैसे जो देके $35 देके उस एप्लीकेशन को ख़रीद लिया था वहाँ से। तो उसके बाद वो इंडियन कंपनी, बेंगलोर की कंपनी है, और वो चला रही है इस एप्लीकेशन को। और वहाँ से इसमें कुछ मॉडिफाई करने के बाद कुछ टाइम पहले ये खबर भी थी कि इसके अंदर कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं दी गई थी। प्राइवेसी पॉलिसी पे आप जब जा रहे थे तो वहाँ पे आपके पास ब्लैंक पेज आ रहा था। लेकिन अभी हाल में अगर ये 29 मई के बाद जो अपडेट आया, उसके बाद उसके अंदर प्राइवेट पॉलिसी भी लॉन्च कर दी गई। अब अगर आप इसके पेज पे जाके देखेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाएगी आपको, उसके अंदर सारी डिटेल दी गई है। आप साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बेंगलोर की कंपनी है, इसकी सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे डाल दी हैं। और मेट्रो टीवी करके जो कंपनी है उसने इसको ख़रीद लिया है और अभी ये वो रन कर रही है। तो इसके बाद अगर आप देखा जाए तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि अब ये भारतीय ऐप है, भले ही बनाई कहीं भी गई हो, क्योंकि बहुत सारे सोर्स कोड कहीं और जगह बनते हैं, जगह अगर आप ख़रीद लेते हैं तो वो चीज़ आपकी हो जाती है। तो ये अब खरीद लिया गया है और इंडिया के द्वारा ही एक कंपनी है उसके द्वारा रन किया जा रहा है। तो आप इसको आसानी से भाषा में अगर कही जाए तो अब ये इंडियन ऐप है। अभी बात की जाए यूज़ करने की, तो यहाँ पे अभी क्या है, बहुत सारे बग आ रहे हैं। आप कोई भी अगर आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा, आप जो सर्च कर रहे होते हैं वो कंटेंट तो आपको दिख रहे होते हैं, लेकिन आप यदि अपने वीडियो बनाना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आती है आपको यहाँ पे अपडेट करने में। क्या होता है, क्योंकि अभी ये नई कंपनी है और अभी इन्होंने ख़रीदा है, तो जो उसका जो वेब सर्वर है वो इन्होंने कहीं और होस्ट कर रखा है, अमेजन पे शायद। और वहाँ से जो ट्रैफिक होता है, एक साथ 50 लाख डाउनलोड हो चुके हैं
तो यानी कि अगर आप देखा जाए तो करीबन करीबन 30% लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। तो 30% अगर आप 30% लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका ट्रैफिक तो बढ़ ही गया होगा। इस कारण यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम बग और ये प्रॉब्लम फेस कर पा रहे हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। तो यदि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो भारतीय ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्राइवेसी पॉलिसी भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर एक्सेस की बात की जाए तो यदि यहाँ पे वीडियो बनाए जाते हैं तो कैमरे का एक्सेस लिया जाता है, आपकी ऑडियो का एक्सेस लिया जाता है, लोकेशन का एक्सेस लिया जाता है। ये एक्सेस तो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे कोई सी भी एप्लीकेशन हो, आप यूज़ कीजिए। और हो सकता है ये बग धीरे धीरे थोड़ी कुछ दिनों बाद सॉल्व हो जाएँ, क्योंकि जैसे जैसे डाउनलोडिंग बढ़ेगी, इसका फेमस एप्लीकेशन होगी, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगी। तो आज की जानकारी में इतना ही दोस्तों। अगर आपको लगता है, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, कुछ जानने को मिला होगा इसके बारे में, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने आसपास। जय हिंद, वंदे मातरम।